बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, हम काउंटर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे कि काउंटर्स क्या होते हैं। हमने अगर आपको मेमोराइज हो कि लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एसिंक्रोनस काउंटर सिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं इसको डिस्कस करने की कोशिश की थी। इसमें हमने इसको फाइनाइट स्टेट मशीन की थी जिसमें मोरे और मेले के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। इसको हम डिस्कस करने नहीं जा रहे, जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जी। तो इसको आपने मजीद इसको देख लीजिएगा। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ए सिंक्रोनस काउंटर के बारे में है। ए सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है थोड़ा प्रीवियसली भी डिस्कस हो चुका है, अब अगेन इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ काउंटर्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टर्म सिंक्रोनस के मतलब क्या है। Terms asynchronous refers to events do not have a fixed time relationship with each other. It means के एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि उनका रिलेशनशिप जो है वो उनका रिलेशनशिप का जो टाइम है वो फिक्स नहीं है एंड जनरली डू नॉट अकर एट दिस सेम टाइम। और नॉर्मली ये होता है कि वो जो जो प्रोसेस हो रहा होता है वो एट द सेम टाइम नहीं होगा। Asynchronous counter is one in which the flip-flops within a counter do not change state at exactly the same time. That is the main thing कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है कि फ्लिप फ्लॉप्स में जब हम बात करते हैं कि जो उसकी स्टेट्स चेंज हो रही होती हैं, स्टेट कैसे चेंज होती हैं हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि क्लॉक पल्स को जब आप ट्रिगर करते हैं तो उस सूरत में वो फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट को चेंज करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब काउंटर्स बनाते हैं तो इसमें दो या दो से ज़्यादा काउंटर होते हैं। तो अब दो से ज़्यादा काउंटर्स हैं तो उसमें जो क्लॉक पल्स जो होती है वो हर फ्लिप फ्लॉप को एक ही वक्त में चेंज नहीं कर रही होती बल्कि स्टेप वाइज होता है। यानी कि पहले एक फ्लिप फ्लॉप चेंज होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा। इट मीन स्टेप बाय स्टेप जो है वो फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर हो रहा होगा। तो इसलिए हमने इसने बात की कि फ्लिप फ्लॉप विद इन ए काउंटर डू नॉट चेंज स्टेट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। दैट इज द इंपॉर्टेंट। डू नॉट चेंज स्टेट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम के एक ही वक्त में स्टेट चेंज नहीं होगी। इट मीन्स के विद स्टेप ये होगा। इट मीन दूसरे लफ्जों में टाइम डायलेशन होगी, टाइम डिले होगा। पहले एक फ्लिप फ्लॉप को प्रोसेस करेगा, फिर नेक्स्ट होगा, फिर नेक्स्ट होगा। तो इसमें टाइम डिले का भी रोल प्ले होगा। हम इसको डिटेल से नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये मेन एसिंक्रोनस काउंटर का उम्मीद है कि आपको डिस्कशन समझ आ गई होगी। दोबारा इसको सम अप करता हूं कि एसिंक्रोनस काउंटर वो काउंटर होता है जिसमें जो टाइम क्लॉक पल्स जो दी जाती है वो एक ही वक्त में तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को अप्लाई नहीं की जा रही होती। स्टेप बाय स्टेप मैंने रिफर्स किया। अगर सपोज करता हूँ कि ये तीन फ्लिप फ्लॉप हैं, 1 2 एंड 3। तो ये क्लॉक पल्स, ये फ्लिप फ्लॉप जेके है, ये डीके है, जो भी है वो हम बाद में डिस्कस। ये क्लॉक पल्स है। एक तो होता है कि तीनों को कनेक्ट कर दें, एक ये होता है कि ये इसकी आउटपुट से कनेक्ट होगी, ये इसकी आउटपुट से कनेक्ट होगी और इधर क्लॉक पल्स दी जा रही होगी। इट मीन्स कि क्लॉक पल्स जस्ट इस मिल रही है, उसके बाद ये क्लॉक पल ये फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, फिर ये प्रोसेस करके बाद इसे मिलेगी, फिर इसे मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। तो दैट इज कॉल्ड द ए सिंक्रोनस काउंटर्स के बारे में आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब इसमें एसिंक्रोनस काउंटर की बात करते हैं तो ये इसकी डिजाइनिंग है, ये आपने समझनी है। इसको हम 2 बिट काउंटर कहते हैं, यानी कि इसमें 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है। सो एसिंक्रोनस में ये देख लें कि ये डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया और टॉगल मोड में है। और डी फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में कब जाएगा? टॉगल मोड में उस वक्त जाएगा जब डी की इन डी फ्लिप फ्लॉप का जो टर्मिनल है वो क्यू नॉट बार से इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसके ऊपर भी बार है, क्यू नॉट बार के ऊपर ये आप कनेक्ट करेंगे। तो ये फिर ये टॉगल मोड में चले जाएगा। इस तरह इसके भी ये टॉगल मोड में हो गया। अब क्या होगा, ये इसकी क्लॉक जो होगी सेकंड फ्लिप फ्लॉप FF1 की जो क्लॉक होगी, क्लॉक इनपुट होगी, वो ली जा रही है क्यू नॉट बार से। ठीक है। इट मीन्स के और दूसरी बात यह है कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है। मीन के ये उस वक्त करेगा कि जब क्लॉक पल्स पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा, मीन के लो टू हाई की तरफ जाएगा तो फिर ये ट्रिगर होगा, वरना ये ट्रिगर
नहीं होगा। मैंने कहा लो से हाई की तरफ ये ट्रिगरिंग है, पॉजिटिव एज ट्रिगर की बात की जा रही है इसमें। तो इसमें ये पॉइंट लिखे हुए हैं, तो ये सिंपल से इसका सर्किट है। ये 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर कहलाएगा। 2 बिट इट मींस कि इसकी स्टेट जो होंगी, सपोज इनिशियली इसको 0 0 कंसीडर किया जाएगा, 0 0 फिर 0 1 1 0 1 1 0 0, मैंने कि 1 0 से लेकर 4 तक काउंट, मैंने कि 0 से 3 तक काउंट करेगा, और 4th साइकिल पर ये रीसाइकिल होगा, मीन रीसेट हो जाएगा, दोबारा वो 0 पर आ जाएगा। इसमें भी वही बातें लिखी हैं। एफ नॉट मीन कि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है FF0 changes state at positive going edge of each clock pulse, but FF1 change only when triggered by the positive going transition of the Q naught output of FF0 because of the inherent प्रोपोगेशन डिले। मैंने कि ये मौरूसी है, मैंने इनहेरेंट मतलब कि ये इसमें बिल्ट इन है प्रोपोगेशन डिले टाइम थ्रू फ्लिप फ्लॉप। अब प्रोपोगेशन डिले टाइम इट मींस के इस फ्लिप फ्लॉप को वेट करना पड़ेगा इसका, देखिए इधर से जब सिग्नल इसके पास, यानी ये फ्लिप फ्लॉप उस वक्त एक्टिव होगा जब इसके पास पॉजिटिव गोइंग क्लॉक आएगी, ठीक है। जब पॉजिटिव गोइंग क्लॉक आएगी तो ये एक्टिव होगा, तो फिर ये आगे प्रोसेस होगा। तो बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट प्रोपगेशन डिले टाइम थ्रू फ्लिप फ्लॉप, a transition of the inherent input pulse clock and the transition of the Q complement output to FF0 can never be occur exactly at the same time। अब दोनों एक ही वक्त में प्रोसेस नहीं होंगे। बोथ फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टेड इन टॉगल मोड, Q D is equal to Q complement के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है, एंड आर अज्यूम टू बी इनिशियली रीसेट, और ये भी अज्यूम किया गया है जो दोनों रीसेट पर रीसेट मीन 0 0 पर होगा। तो इसकी अगर आप इसकी टाइमिंग डायग्राम कहलाती है ये आपने याद रखना है, ये पूछी भी जा सकती है टाइमिंग डायग्राम क्या होती है। तो टाइमिंग डायग्राम में अगर आप देखें कि अब देखें कि इसका Q0 और Q2 इनिशियली तो ये 0 0 पर है, ये देखिए 0 0 है, और देखिए अगर 0 0 है तो डेफिनेट मतलब ये 1 पर होगा, हाई पर होगा। अब इनिशियली जब क्लॉक पल्स आएगी तो डेफिनेट बात है ये रीसेट से सेट में जाएगी, ये 1 में रहा। जब पहली क्लॉक पल्स इसमें मिलेगी ये 1 में रहेगा, ये इधर क्लॉक पल्स ये 0 डेफिनेट ये 0 में चला जाएगा ना, ये 0 में, अगर ये 1 है ये 0 में जाएगा, तो ये फ्लिप फ्लॉप और ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है ये 0 में ही रहेगी, ये तो प्रोसेस नहीं होगी। फर्स्ट क्लॉक पल्स जस्ट ये एक्टिव होगा, ये एक्टिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखें कि Q0 जो है वो 0 है, अगर ये 0 है तो क्लॉक तो इसे मिली नहीं, इसका मतलब ये प्रोसेस Q1 जो है ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो प्रोसेस नहीं होगी, वो एज इट इज 0 में रहेगी, तो आपकी स्टेट बन गई 1 0। इस तरह ये नेक्स्ट जब क्लॉक पल्स आएगी तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स आने के बाद अब ये जो है आपकी नेक्स्ट क्लॉक पल्स पर ये 1 था तो ये 0 में चला जाएगा, ये 0 में जाएगा तो ये 1 में होगा, ये हाई होगी तो इसको क्लॉक पल्स जाएगी तो ये 0 1 में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह जब नेक्स्ट ये प्रोसेस हो नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो फिर ये 0, आप पहले Q0 पहले जो चेंज होगा वो Q0 चेंज होगा, ये आपने याद रखना है। Q0 चेंज होगा 0 में क्या आ जाएगा 1 में, जब ये 1 में जाएगा तो Q कंप्लीमेंट किस में जाएगा 0 में, जब ये 0 में जाएगा तो फिर ये एक्टिव नहीं होगा सेकंड फ्लिप फ्लॉप जो फर्स्ट, यानी कि ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप 0 है 1 वाला सेकंड है, तो ये एक्टिव नहीं होगा, तो जिसकी वजह से ये एज इट इज जो पहले प्रीवियस स्टेट को मेमोराइज रखेगा, एज इट इज 1 रहेगा। अब जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स आने के बाद क्या होगा, ये 1 है तो ये 0 में चले जाएगा, ये 0 है तो इधर 1 आएगा तो इसको क्लॉक पल्स मिलेगी, ये 1 था तो ये 0 में चले जाएगा। ये बहुत इजी समझना है, अगर थोड़ा सा इसकी ये एज ए गेम है, गेम को दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ये देखिए प्ले कैसे हो रहा है कि इनिशियली आपका 0 0 है, जब ये 0 है तो ये 1 है, अब जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो डेफिनेटली ये 0 है तो ये 0 किस में जाएगा 1 में, हाई में जाएगा ना, फर्स्ट क्लास में हाई में गया, तो हाई में गया तो ये हाई, ये अगर Q0 हाई है तो Q0 कंप्लीमेंट लो में चला जाएगा 0, तो इसके बाद सेकंड को क्लॉक पल्स नहीं मिलेगी तो वो एज इट इज 0 में रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब जाएगा तो ये 1 0 में गया, जब 1 0 में गया तो ये हाई में चला गया, हाई में गया तो ये एक्टिव होगा तो ये भी हाई में आ गया, फिर 0 1 में गया, फिर 1 0 में गया, तो इस तरह इसकी मुसलसल हर स्टेट में टॉगल मोड यही होता है ना। टॉगल मोड क्या होता है, टॉगल जब हम कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में है तो क्या होगा 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1, ये इस तरह अपनी स्टेट को चेंज करता रहेगा। तो इस तरह ये फ्लिप फ्लॉप ये स्टेट चेंज करेगा, तो यही इसमें ये देखें पहली स्टेट इनिशियली रीसेट है, फिर 1 है 0 1 आ गया,
फिर 1 0 आ गया, फिर 1 1 आ गया, उसके बाद दोबारा वो रीसेट स्टेट में 0 0 में चला जाएगा। तो ये आपका 2 बिट्स काउंटर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आगे मजीद इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये तो है 2 बिट। अब इसका 3 बिट काउंटर की बात करते हैं। अगर 3 बिट काउंटर को डिस्कस करने से पहले आपको पता हो कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड लेना पड़ेगा कि आपने कितने बिट लेने हैं, तो उसके फ्लिप फ्लॉप कितने होंगे। इसका फॉर्मूला आपको याद होना, 2 की पावर n है। n क्या नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब ये बताएगा कि इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। अब देखें, अगर आपने 3 बिट काउंटर यूज करना, 2 की 3 क्या होता है 8, कितनी स्टेट चाहिए, 8 स्टेट्स चाहिए आपको। तो 8 स्टेट चाहिए, तो इसका मतलब n क्या होगा, अगर n 2 रखेंगे तो कितनी स्टेट्स आएंगी 4, जस्ट 4 स्टेट्स आएंगी। अगर n 3 रखेंगे तो कितनी स्टेट्स आएंगी 8, तो इसका मतलब n क्या होगा 3, तो 3 स्टेट्स जनरेट करने के लिए फ्लिप फ्लॉप आपको 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। तो इस लिहाज से ये वही जस्ट 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर लिए हैं उसी सीक्वेंस में, और आपका ये 3 बिट काउंटर होगा। प्रोसेस सेम है, ये भी पॉजिटिव गोइंग एज के लिए है, नेगेटिव गोइंग एज के लिए इधर डिस्कस नहीं किया। नेगेटिव गोइंग के लिए भी इजी है कि इनिशियली ये पहले वो रीसेट 0 0 में ले लिया, मैंने ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अगर ये 0 तो ये 1, ये 1, ये 1, इसको भी आप इधर से भी देख सकते हैं। ये 0 0 तो ये 1 हो गया। तो क्यू कम्प्लीमेंट तो डिस्कस नहीं किया, तो क्यू कम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो डेफिनेट बात है कि इसकी पहले क्लॉक पल्स में ये चेंज होगा, ये किस में जाएगा, ये 1 में चला जाएगा, ये वैसे ही रहेगा। सेकंड क्लॉक पल्स आएगी, ये 0 में जाएगा, ये 1 में चला जाएगा, ये 0 में रहेगा। थर्ड क्लॉक पल्स आएगी, ये 1 में चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा, सॉरी, ठीक है। यानी कि ये 1 में चला जाएगा, 1 में चला जाएगा, ये 1 में चला जाएगा, सॉरी ये 1 में चला जाएगा, और ये 0 में रहेगा। इस तरह आप इसमें देख सकते हैं कि हर क्लॉक पल्स पर वो अपनी स्टेट्स को कैसे चेंज कर रहा है। तो ये आप जैसे हमने पीछे रिपीट किया है, इसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसकी स्टोरीज जो है बुक में लिखी हुई, आप इसको इजी वे से समझ सकते हैं, इसमें इतना मुश्किल पॉइंट नहीं है। तो ये 3 बिट काउंटर है, वो पीछे हमने 2 बिट काउंटर की बात की है। अब एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई एसिंक्रोनस काउंटर कॉल्ड रिपल काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर को हम रिपल काउंटर क्यों कहते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट। बात का तो लिखा होता है, बात स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिपल काउंटर क्या होता है। तो एसिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर कहते हैं, और ये कहते क्यों है इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। एसिंक्रोनस काउंटर आर कॉमनली रेफर्ड एज रिपल काउंटर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कौन सी, द इफेक्ट ऑफ द input clock pulse is felt by f0, that is the important। अब देखें ना कि अगर आप देखें कि सबसे पहले जो क्लॉक पल्स को कौन फेल्ट करेगा, ff0, उसके बाद ff1, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू होगी। तो अब इसमें यही बात है, दिस इफेक्ट कैन नॉट गेट टू ff1 इमीडिएटली बिकॉज ऑफ प्रोपगेशन डिले। आप कहेंगे फौरन उसके पास नहीं पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी, प्रोपगेशन डिले की वजह से। देन देयर इज अ प्रोपगेशन डिले थ्रू ff1 बिफोर ff2। अगर 3 काउंटर है तो ff2 में होगी, कैन बी ट्रिगर्ड, दस द इफेक्ट ऑफ इनपुट क्लॉक पल्स रिपल्स, इसको हम कहेंगे रिपल्स। डिले जो मिल रहा है, यानी कि ये फ्लिप फ्लॉप इस पर डिपेंड कर रहा है, और ये फ्लिप फ्लॉप इस पर डिपेंड कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए इसको कह दिया रिपल। इसलिए ये डिले, टाइम डिले की वजह से हमने कह दिया कि ये रिपल काउंटर है। तो इसलिए हम जैसे through the counter taking some time due to the propagation delay so to reach the last flip flop, तो ये that is called the ripple। तो ये इसमें थोड़ा सा ये PLH मीन प्रोपगेशन लो टू हाई, लो से हाई ना, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। तो लो से हाई, तो ये हाई से लो जो भी इसमें डिस्कस किया गया है, इसको अब हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था। आप देखें कि ये जो डिले शो कर रहा है, ये एक्चुअली ये प्रोपगेशन डिले है। ये लो टू हाई है, ये लो टू हाई है, ये हाई टू लो है। इनके अगर आप देखें जब हाई से लो की तरफ गया तो ये प्रोपगेशन डिले आ गया। तो इस तरह आप इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, इतना कोई मुश्किल पॉइंट्स नहीं है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एसिंक्रोनस काउंटर को हम रिपल काउंटर कहते हैं। क्यों कहते हैं कि टाइम डिले होता है, टाइम डायलेशन होती है, प्रोपगेशन डिले होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एक रिपल की तरह प्रोसेस करता है स्टेप वाइज। आगे एक एग्जांपल है कि अभी हमने 2 बिट काउंटर की बात की, 3 बिट काउंटर की बात की। अगर 4 बिट काउंटर में आप अंडरस्टूड बात है, वही वाला फॉर्मूला 2 की n 4 बिट काउंटर बनाना है तो कितनी स्टेट होनी चाहिए, 16, 0 to 15 होगी ना। 0 to 15 स्टेट के लिए n क्या चाहिए आपको,
4 चाहिए तो फिर ही 16 आएंगी। तो इसलिए यहाँ से इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप यूज, FF0, FF1, FF2, FF3, और ये वही ऐसी ऐसा ये टॉगल मोड में आपका डी टाइप फ्लिप फ्लॉप है। और वही सेम आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप चाहें तो आप इसमें बना सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस एक है कि एक तो ये नेगेटिव ट्रिगर है, देखना उधर हम बात कर रहे थे पॉजिटिव, इधर क्या होगा नेगेटिव। इनमें कि इधर चेंज जो आएगी उस वक्त आएगी जब नेगेटिव क्लॉक पल्स आएगी। सो ये फॉल के लिए होगी, डाउनवर्ड यूं नेगेटिव के लिए आएगी, तो उस वक्त ये जो फ्लिप फ्लॉप जो है चेंज होगा। तो इसमें क्या है कि ये एक फ्लिप फ्लॉप ये सारा गिवन है, कह रहे इसका टाइम डिले जो है पर फ्लिप फ्लॉप जो 10 नैनो सेकंड है, मैंने एक फ्लिप फ्लॉप का जो टाइम डिले है 10 नैनो सेकंड। तो इसके पास कितने फ्लिप फ्लॉप है, 1 2 3 4 फ्लिप फ्लॉप है। तो टोटल टाइम डिले क्या होगा, प्रोपगेशन डिले 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 नैनो सेकंड हो गया। ठीक है, तो उसने कहा था इसका टाइम और फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 और टी, तो 1 और 40 क्या होता है 25 वर्ड्स। तो सो सिंपल क्वेश्चन था कि इस सर्किट का आपने टाइम डिले फाइंड करना था टोटल, और टोटल फ्रीक्वेंसी जो इसमें हुई जो डिवाइड हुई वो अभी आपने इसमें कैलकुलेट करके इसकी फ्रीक्वेंसी, इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो ये आपने इसको मीडिया के समझ आया। तो इसमें आपने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, 3 पॉइंट। एक 2 बिट काउंटर क्या होता है, एसिंक्रोनस 3 बिट क्या होता है, इसको भी हमने देखा। उसके बाद 4 बिट ये आपके सामने बना पड़ा है, ये आपने देखा। तो इसमें बेटा इसमें बहुत आसान समझना है, जस्ट अगर गेम की तरह प्ले करेंगे, जो जो आप समझ रहे हैं उसको लिखते जाएं। अगर आपके पेपर में एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि 4 बिट काउंटर बनाएं, 3 बिट काउंटर बनाएं, 2 बिट काउंटर बनाएं, जस्ट काउंटर को डिजाइन करें, उसकी वेव फॉर्म को जैसे जैसे प्ले कर रहे हैं वैसे वैसे आप इसको लिखते जाएं, तो यही आपकी सारी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। तो इसको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो रट्टा नहीं लगेगा। आगे इसका ही एक और पार्ट है कि डिकेड 10 को कहते हैं कि डिकेड काउंटर अगर आपको बनाना पड़े, देखें एक स्टैंडर्ड है उनके, जैसे आप पीछे हमने पढ़ा था ना कि फाइन मोरे जो है ये फाइनाइट मशीन है, एक मैंने के दरमियान में से आप कट नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि आप ऐसा काउंटर बनाएं जहां चाहें आप उसको जितनी चाहे काउंटिंग कर लें, मैंने कि आप 10 काउंटिंग कर लें, 20 तक स्टेट ले लें, 20 तक ले लें। तो ये वो डिकेड काउंटर वो काउंटर है जो 10 तक काउंट करेगा, 10 तक, 0 से लेकर 9 तक। इसको हमने बीसीडी काउंटर भी कह देते हैं, याद रखें डिकेड काउंटर को बीसीडी काउंटर भी कहते हैं। तो वो भी 0 से 9 तक था, तो ये भी 0 से 9 तक है, तो इसको डिकेड काउंटर कहते हैं। अब इसको मैन्युफैक्चर कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है, इसको समझते हैं। मॉडुलस ऑफ काउंटर इज नंबर ऑफ यूनिक स्टेट थ्रू विच द काउंटर विल सीक्वेंस। मॉडुलस ऑफ काउंटर का मतलब क्या है कि मॉडुलस ऑफ काउंटर का मतलब यह है कि ये काउंटर कितनी स्टेट्स होंगी इस काउंटर की। अगर मॉडुलस 10 है तो इसका मतलब 10 स्टेट्स होंगी, अगर मॉडुलस 12 है तो इसको 12 स्टेट्स होंगी, अगर मॉडुलस 2 है तो इट मींस के 2 स्टेट्स होंगी। तो ये इस सिंपल इसका है कि इसकी नंबर ऑफ स्टेट, तो क्या है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ काउंटर, जितनी स्टेट्स होंगी उतना ही मॉडुलस होगा। अब काउंटर इज 2 की पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ये डिफाइन करेगा 2 की पावर n, n क्या नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स डिफाइन करेंगे कि कितनी इसकी स्टेट्स हैं। काउंटर्स कैन बी डिजाइन टू हैव नंबर ऑफ स्टेट्स इन देयर सीक्वेंस दिस लेस देन मैक्सिमम 2 की n, यानी कि पावर मैक्स लेस देन मैक्सिमम 2 की पावर n होगी। दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड ट्रंकेट सीक्वेंस, यानी कि ट्रंकेट मिलके किसी पॉइंट पर भी आप इसको ट्रंकेट मिलके काट सकते हैं, रोक सकते हैं। काउंटर विद ट्रंकेट सीक्वेंस इज 10 इज कॉल्ड मॉडुलस 10, यानी कि वो काउंटर जिसकी ट्रंकेट सीक्वेंस 10 तक हो तो उसको मॉडुलस 10 कहेंगे, अगर 9 तक हो तो 9 कहेंगे, 12 है तो 12 तक कहेंगे। तो इस तरह कोई भी नाम इसको हम दे सकते हैं। काउंटर विद 10 स्टेट इन देयर सीक्वेंस इज कॉल्ड डिकेड काउंटर। डिकेड काउंटर विद a count sequence 0 to 9, ये 9 1 0 0 1 ये 9 है और ये 0 है, 0 से 9 ये होगा, ये डिकेड काउंटर इज ए बीसीडी डिकेड काउंटर बिकॉज इट्स 10th स्टेट सीक्वेंस प्रोड्यूस बीसीडी कोड। 10th स्टेट जो होगी ना इसकी वो बीसीडी कोड होगा। दिस टाइप ऑफ काउंटर यूजुअली डिस्प्ले एप्लीकेशन इन विच बीसीडी इज रिक्वायर्ड, इसमें यूज होता है जिसमें बीसीडी रिक्वायर्ड होता है 0 से 9 तक फॉर कन्वर्जन टू ए डेसिमल रीड आउट, मैंने कि 0 to 1 तक, जैसे वो एलईडी होते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले होते हैं उसमें भी ये यूज होता है। टू obtain the truncated sequence it is necessary to force the counter to recycle before going through all of the possible state।
देखिए अब ट्रंकेटेड सीक्वेंस का मतलब आपने तो एक लमसम है ना, ये मैंने 12 काउंटर बना लिया, 3 काउंटर बना लिया, एक लमसम। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने 12 तो है, लेकिन आप चाहते हैं 12 पर ना रुके, बल्कि वो 10 पर रुक जाए, 10 स्टेट पर वापस चला जाए, मैंने कहा 0 0 पर वापस आ जाए, जैसे हमने मेरे मोरे में की थी आज पीछे, तो इसमें आ जाए। तो इसमें भी है। तो इसमें फॉर एग्जांपल बीसीडी कोड काउंटर मस्ट रिसाइकल बैक टू 0, यानी कि वो हम चाहते हैं 0 से 12 तक अगर किसी ने बनाया तो हम चाहते हैं 12 तक ना जाए, 0 से 9 पर जाए ना, दोबारा 0 पर आ जाए। तो आफ्टर द 1001 स्टेट ए डिकेड काउंटर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। अब इसमें अगर हम फर्ज किया कि हमने 10 तक लेके आना है, तो अगर हम 3 फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं तो 8 स्टेट आएंगी, लेकिन हमें तो 10 चाहिए। हमें फ्लिप फ्लॉप कितने लगाने चाहिए? 4 है ना, 2 की 4 होगा तो कितने होंगे? 16 स्टेट होगी, लेकिन हमें चाहिए कितनी? 10। इसका मतलब कि हमें जो नेक्स्ट स्टेट जो है ना, कि जो नेक्स्ट 9 से आगे स्टेट है उसको ट्रंकेट करना पड़ेगा, यानी कि उसको कट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, उसकी डिजाइनिंग समझ लेते हैं। ये देखें, पहले तो इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप एज इट इज जो आपने प्रीवियसली स्टडी की है ये पढ़ लिए आपने, वही है। इट मींस कि ये 0 से 16 तक अगर बनाना है, लेकिन अब आपने इसको ट्रंकेट करना है, यानी कि इसको काटना है कि आप जब 9 आए, तो जब 10th स्टेट आए ना, 10th स्टेट 0 से 9, जब 10th स्टेट आए तो वो 0 पर चला जाए, मीन कि रीसेट हो जाए, क्लियर हो जाए। अब देखें, अब Q0 Q1 अब क्लियर करने का ये एक्सटेंशन, ये कॉम्बिनेशन लॉजिक यूज किया इसमें, कि उसने क्या किया कि नैंड गेट Q1 की आउटपुट और Q3 की आउटपुट को लेकर क्लियर के साथ अटैच करके सबको क्लियर कर दिया। इट मींस कि जब 10th स्टेट आएगी तो तमाम फ्लिप फ्लॉप को क्लियर कर देगा, इट मीन 0 0 कर देगा, मीन के 9 तक तो दिखाएगा आपको। जब 0 से 9 तक नंबर आएंगे, जब 10 आएगा ना, 10 नहीं आएगा बल्कि 0 0 होगा, दोबारा 0 से स्टार्ट कर देगा। देखिए इसको दोबारा मैं रिवाइज करता हूं। लेट अस यूज 4 बिट्स एसिंक्रोनस काउंटर। वन वे टू मेक द काउंटर रिसाइकल आफ्टर द काउंट 9, यानी कि इस डिकोड काउंट 10, यानी कि 10 को डिकोड करेगा दोबारा, यानी कि 0 कर देगा विद नैंड गेट। नैंड गेट के जरिए कनेक्ट टू आउटपुट ऑफ द नैंड गेट टू द क्लियर इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, यानी कि नैंड गेट की आउटपुट को तमाम फ्लिप फ्लॉप की क्लियर के साथ दे दिया। क्लियर बटन की मदद से इसको क्या कर देगा, वो क्लियर कर देगा। तो क्लियर बटन क्या करेगा, इसको क्लियर ओनली Q1 एंड Q3 आर कनेक्टेड। अब पार्शियल डिकोडिंग कैसे करनी है ये समझ लें। Q1 and Q3 are connected to NAND gate input. This arrangement is example of partial decoding in which the two unique state Q1, देखिए ना, जब अब आप समझे, अब आपने 9 तक लेके जाना है। 9 क्या है, अगर 9 है 1 0 0 1। अच्छा, जब 10 आएगा तो 10 क्या आएगा, 10 आएगा 1 0 1 0, ये 10 आ गया। जैसे ही 10 आएगा तो क्लियर क्या होगा, क्लियर क्या होगा, हाई, मैंने कि ये अब इसमें लिखा हाई होगा। देखिए Q1 एंड Q2 3 आर सफिशिएंट टू डिकोड द काउंट of 10 because none of the other states 0 through 9 have both Q1 and Q3 high at the same time, इनके ये दोनों जो होंगे, दोनों at the same time जो हाई होंगे when the counter goes into 10। जब 10 पर जाएगा तो फिर क्या होगा, 1 0 1 0 जैसे मैंने लिखा है। द डिकोडिंग गेट आउटपुट गोज लो, डिकोडिंग गेट आउटपुट की क्या होगी, वो लो, एंड एसिंक्रोनसली रीसेट ऑल द फ्लिप फ्लॉप। कह रहे कि एसिंक्रोनसली क्या होगी, तमाम फ्लिप फ्लॉप क्या होंगे, रीसेट। मीन जैसे ही 10th स्टेट आएगी तो वो रीसेट में चले जाएंगे। और रीसेट मीन के उसने जाना था, मीन के अब एक्चुअली ये वो जाना था 1 0 1 0, तो अब 1 0 1 0 जाने के बजाय वो 0 0 0 0 सारा हो जाएगा। यानी कि अब ये हाई थी तो ये अचानक लो हो जाएगी, ग्लिच इसे कहते हैं, ग्लिच। मीनिंग कि अब ग्लिच को भी हम समझ लेते हैं कि ग्लिच क्या होता है। नोटिस देयर इज अ ग्लिच ऑन द Q1 के ऊपर ग्लिच आएगा कि Q1 हाई पर जाना चाह रहा था। अगर 10th स्टेट क्या थी, ये हाई थी, लेकिन जाना उसने हाई था, लेकिन कुछ मोमेंट के लिए वो जाएगा हाई पर, लेकिन अचानक वो ग्लिच होगा, हाई से दोबारा वो उसको फोर्सली क्लियर करके हम 0 कर देंगे। तो क्या करेगा, ग्लिच इज Q1 मस्ट फर्स्ट गोज टू हाई, लेकिन हाई जाएगा देयरफॉर बिफोर काउंट ऑफ 10 can be decoded, not until several second after the counter goes to count 10th state। कुछ सेकंड के लिए 10th स्टेट को काउंट करेगा, लेकिन फौरन वो ग्लिच होकर वो दोबारा क्या करेगा, वो 0 0 पर चला जाएगा। Thus the counter is in 1 0 1 0 state for short time before it is
reset to 0, thus producing a glitch on Q1 and then resulting glitch on clear line that reset the counter. तो ये आपका डिकेड काउंटर या बीसीडी काउंटर भी कहते हैं, एसिंक्रोनस बीसीडी काउंटर जो बनाया गया है, इसकी मेन इसकी स्टोरी है। तो ये प्रोसेस, ये नेगेटिव ट्रिगर है, ये भी याद रखें कि नेगेटिव ट्रिगर है। नेगेटिव को आप पॉजिटिव भी बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको आप जैसे चाहें पूछा भी जा सकता है कि इसको पॉजिटिव ट्रिगर की ये टाइमिंग डायग्राम कहलाती है, याद रखें ये काफी इंपॉर्टेंट होती है टाइमिंग डायग्राम। तो ये पूछा जा सकता है कि आप पॉजिटिव ट्रिगर के लिए बना दें या नेगेटिव ट्रिगर के लिए बना दें, जैसे कहा जाए वैसे ही इसको परफॉर्म किया जाए। तो सर्किट डिजाइनिंग तो तकरीबन सेम है, लेकिन जस्ट आपने ये एक्सटर्नल कन्वेंशनल गेट लगाकर आपने इसको क्लियर किया, इसको कहेंगे पार्शियल डिकोडिंग की, जिसकी वजह से वो 10th स्टेट की बजाय वो रीसेट की तरफ चला गया यूजिंग, फिर इसमें ग्लिच भी हुआ, भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे लास्ट इसका ये बिल्कुल वही चीज है कि अब ये 10th हमने कहा, अब ये 12th तक उनके आप चाहते हैं कि हमें मुझे स्टेट्स 10th नहीं चाहिए, मैं डिकेड काउंटर नहीं बना रहे बल्कि आप मॉडुलस 12 बना रहे हैं, इसको कहेंगे मॉडुलस 12। मॉडुलस 12 बना रहे थे, मैं 12th स्टेट तक जाएगा, इट मीन्स कि अब 0 से 9 तक नहीं ग्ले होगा बल्कि 0 से 12 तक जाएगा। जब 13 स्टेट आएगी तो ये ग्लिच हो जाएगा, मीन के क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसेस वही जो पीछे हमने डिस्कस किया कि ये कैसे प्रोसेस होगा, क्योंकि ग्लिच ग्लिच उस वहां होगा जहां उसने हाई जाना था, ठीक है ना, मैंने के सॉरी जहां उसने हाई जाना था यस वहां वो होगा डिकोड, डिकोड वहां होगी, लो से हाई, हाई से लो की तरफ चला जाएगा। तो ये आसान से टॉपिक थे ये सिंक्रोनिस की, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, इसको आप देखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।